गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद हमने पढ़ा था थॉमसन और मिलिगन्स के एक्सपेरिमेंट, उनके रेशियो निकाले थे उन्होंने चार्ज बाय मास के। तो अब है डिटेल्स उनकी। थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास ई बाई एम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया। तो इसने क्या किया था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, एज वेल एज टू द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाथ के इक्वल भी और आपस में दोनों में भी। तो द एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है, जो डिफ्लेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे उस पर डिपेंड करेगा, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और कितना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उस पर डिपेंड करेगा। तो व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट ए की साइड डिफ्लेक्ट होंगे जब इलेक्ट्रॉन अप्लाई करने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। जब हमने व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट सी, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सी की तरफ, बट सुटेबली बैलेंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू हिट द स्क्रीन एट बी। जब सुटेबल बैलेंस कर लिया हमने, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पर स्ट्राइक किया पॉइंट बी पे, डेट इज द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन्स हिट इन द अब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे क्या था, बैलेंस करने के बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस थी। डायग्राम देखे तो डायग्राम क्या था इसका, ये डायग्राम है इसका। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो स्ट्राइक किया इसने पॉइंट ए पे, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसने स्ट्राइक किया पॉइंट सी पे, जब दोनों को बैलेंस किया तो बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। तो जब क्या था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस था या अब्सेंस था। तो ये इसका डायग्राम है, बुक से देख सकते हैं आप डायग्राम। तो उसके बाद क्या था, ऑन कैलकुलेशन इट इज़ फाउंड एट ई बाई एम, कैलकुलेशन करने पे चार्ज बाय मास का जो रेशियो निकाला तो किसके इक्वल आया था, ई बाई एच स्क्वायर आर के। ई क्या है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, जो कितना रेडियस है, जो कर्व पाथ लिया हमने इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए उसका। ई क्या है, चार्ज, एम मास। तो किसके इक्वल होगा, ई बाई एम रेशियो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ द कर्व पाथ। ये था थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या, मिलिकन्स कोल्ड-ड्रैप एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। मिलिकन्स ने दिया था कोल्ड-ड्रैप एक्सपेरिमेंट चार्ज इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या किया था इसने, स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर, उसने ऑयल ड्रॉपलेट की स्प्रे प्रोड्यूस की। तो दीज ड्रॉपलेट आर देन अलाउड टू एंटर थ्रू ए टिनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। इसकी ड्रॉपलेट को अलाउ किया गया होल अपर प्लेट से एंटर करने के लिए। तो क्या होगा, द रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज इलेक्ट्रो ड्रॉपलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वाज ऑब्जर्व विद द टेलीस्कोप। किस रेट से ये एंटर हो रही है, ये इसको डिटरमाइन किया गया टेलीस्कोप के थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करके। तो फ्रॉम दिस द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट इट कुड बी कैलकुलेट, तो इससे ड्रॉपलेट का मास कितना है वो कैलकुलेट किया जा सकता था। एयर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट वाज देन इरेडिएटेड विद एक्स रेज, जो एयर प्रेजेंट है स्पेस में उसको क्या किया था, रेडिएटेड एक्स रेज की रेडिएशन प्रोवाइड की। तो एज ए रिजल्ट इट गेट आयोनाइज, तो उसमें क्या होगा, आयोनाइज होगा। तो वन और मोर इलेक्ट्रॉन दस नॉक्ड आउट आर कैप्चर्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उनको कैप्चर किया गया बाय ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो हैंस दे बिकम नेगेटिवली चार्ज, तो उन पर चार्ज कैलकुलेट किया गया, चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज। ऑन अप्लाइंग वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स सच दैट अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, वोल्टेज अप्लाई किया दोनों प्लेट्स पे तो क्या होगा, अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और ऑयल ड्रॉपलेटेड कुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अपर प्लेट, और जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो अपर प्लेट की साइड अट्रैक्ट होगा। क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो बाय सुटेबली वेरिंग द वोल्टेज हेयर अगेन एंड बैलेंस में बी ऑब्टेन बिटवीन द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्सेज। तो क्या होगा, वेरी किया, बैलेंस किया गया ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में वोल्टेज को बैलेंस कर। तो एज ए रिजल्ट बैलेंस किया गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द ड्रॉप विल बिकम स्टेशनरी, ड्रॉप क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, कांस्टेंट होगी। तो नोइंग द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑयल ड्रॉपलेट का मास कैलकुलेट करने के बाद और चार्ज कितना है प्लेट पे, तो हम क्या कर सकते थे, चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट वाज डिटरमाइंड, ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इट इज़ फाउंड दैट चार्ज वाज ऑलवेज ए स्मॉल होल नंबर मल्टीपल ऑफ, तो चार्ज कितना कैलकुलेट किया गया, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था वही। तो इससे किसने दिया था, ये मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया गया था। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, या कैथोड रेज पढ़ी थी हमने। तो ओरिजिन कहाँ से हुई थी कैथोड रेज, तो द कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मटेरियल ऑफ कैथोड,
सबसे पहले कैथोड से बनी थी, एंड देन फ्रॉम गैस इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, और उसके बाद जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के उसके थ्रू ड्यू टू बोम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल से बाय द हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स का उसमें बोम्बार्डमेंट किया हाई स्पीड के थ्रू, इमिटेड फर्स्ट फ्रॉम कैथोड, तो जो रिलीज होगा वो सबसे पहले क्या रिलीज हुआ था, कैथोड रिलीज हुआ था उसके थ्रू। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसमें क्या हुआ था, स्टडी ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज के बारे में स्टडी की गई थी। तो किसने किया था, गोल्डस्टीन इन 1886 परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन विच ही टूक परफोरेटेड कैथोड एंड ए गैस एट लो प्रेशर। इसमें क्या किया था इसने, परफोरेटेड कैथोड एंड ए गैस एट लो प्रेशर वाज केप्ट इनसाइड द ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसमें प्रेशर क्या था, कम था। तो ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट इज वर फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग फ्रॉम साइड ऑफ एनोड विच पास थ्रू द होल्स इन द कैथोड। तो क्या किया उसने, उसके बाद वोल्टेज सप्लाई किया इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या होगा, कुछ रेज थी वो आ रही थी एनोड की साइड से, विच पास थ्रू द होल्स इन द कैथोड, तो होल्स के थ्रू होते हुए कैथोड में एंटर हुई, एंड प्रोड्यूस्ड ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द अपोजिट वाल्स विल कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, और ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस प्रोवाइड की ऑब्जर्व हुई थी ग्लास वाल पे, इस पे विद जिंक और सल्फाइड की कोट कर रखी थी। तो दीज सेल्स वर कॉल्ड एनोड रेज, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनोड रेज या कैनाल रेज। कैनाल रेज बिकॉज दे पास थ्रू द कैनाल्स, कैनाल्स के थ्रू पास हुई थी, दैट इज होल्स इन द कैथोड, होल्स के थ्रू, तो इनको हम बोलते हैं कैनाल रेज। और इन पे चार्ज पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं बिकॉज दे वर फाउंड टू कैरी पॉजिटिव, क्योंकि इन पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए इनको पॉजिटिव रेज भी बोलते हैं। ओरिजन ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज का ओरिजन कहाँ से होता है, दीज रेज आर बिलीव टू बी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट of the knockout of the electron from the gaseous atom by the bombardment of high speed electrons of cathode rays on them। कैसे बनी थी ये, नॉकआउट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था गैसियस एटम्स के बाय द बोम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स का हाई स्पीड पे उस पर बोम्बार्डमेंट किया, स्ट्राइक किया गया ऑफ कैथोड रेज ऑन दैम। तो 10 एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड, एनोड रेज किससे इमिटेड नहीं थी, एनोड से, बट आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेस बिटवीन एनोड और कैथोड, लेकिन कहाँ पे बनी थी, एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस था उससे ओरिजिनेट हुई थी, ये ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एनोड रेज की, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, हैंस देयर स्पीड, हाउएवर देयर स्पीड इज मच लेस देन दैट ऑफ कैथोड, लेकिन इनकी स्पीड कैथोड रेज से कम होती है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है, मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अनलाइक कैथोड रेज द रेशियो charge by mass is found to be different for the particles constituting anode rays when different gases are taken in discharge tube। अलग अलग गैसेज के लिए इनका E/m रेशियो यानी चार्ज बाई मास रेशियो क्या है, अलग अलग होता है। कौन सी गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है तो गैसेज पे डिपेंड करेगा। तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इज आल्सो फाउंड टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। वैल्यू चार्ज की डिपेंड पार्टिकल्स की किस पे डिपेंड, एनोड रेज की किस पे डिपेंड करेगी, कौन नेचर गैस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगी। द मास ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द एनोड रेज इज आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट, और मास को होगा पार्टिकल का वो भी डिफरेंट होगा अलग अलग गैसेज के लिए, कौन सी हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ली है उस पर डिपेंड करेगा। ये थी इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। रिजल्ट क्या निकला था, चार्ज ऑन द पार्टिकल इज फाउंड टू बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज क्या है तो आया इस पे सेम है जो इलेक्ट्रॉन पे था, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 1 यूनिट। द रेशियो निकाला गया चार्ज बाय मास फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू बी, और चार्ज का मास का रेशियो निकाला कितना आया 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। तो हैंस द मास ऑफ द ईच ऑफ दिस पार्टिकल विल बी, मास कैलकुलेट किया है तो E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E/m रेशियो कितना 9.8 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेट किया गया कितना आया इस पे मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दिस मास इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन, किसके इक्वल है, हाइड्रोजन एटम के मास के इक्वल है। तो दस दीज पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज प्रोटॉन, इनको हमने नाम क्या दिया प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रोटॉन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज कितना 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड ए मास इक्वल नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जिसका मास किसके इक्वल हो, हाइड्रोजन एटम के इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं प्रोटॉन। इससे आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।